एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, इनमें से सबसे पहले हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की हेल्प से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्टिंग द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मतलब हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटल की तरह बिहेव करेगा तो कौन सा नॉन मेटल। अब बताओ, यहीं से हमें पता चल जाता है कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है। समझ लें, जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत लो है, IP इज वेरी, एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए IP इज वेरी लो। समझ लें, उसके अंदर जो कैरेक्टर होगा वो मेटेलिक कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर होगा? मेटेलिक। यानी जिसका IP बहुत कम है, यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। तो मेटल होते क्या है? मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एलिमेंट विच गिव इजीली इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन कॉल्ड मेटल। मेटल है क्या? ऐसा एलिमेंट, दोज ऑफ द एलिमेंट विच इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन, उसको क्या कहते हैं हम? मेटल कहते हैं। तो मेटल खुद ही क्या होते हैं? मेटल खुद ही क्या होते हैं? मेटल की पहचान ही है कि वे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आसान है तो उसका मतलब क्या है? उनका IP जो है, IP मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? उनकी लो होती है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। या उनके अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है? मेटेलिक कैरेक्टर होता है। उसी तरह से दूसरा तरीका क्या है कि अगर दूसरा तरीका है कि IP फॉर एनी एलिमेंट, या किसी एलिमेंट के लिए, अगर किसी एलिमेंट के लिए IP की वैल्यू, मतलब IE की वैल्यू वेरी हाई होती है, वेरी हाई होती है, तो हम ये कहेंगे, प्लीज, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो कैसा है? नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक। और हम आपको ये बता ही चुके हैं, ये आप जानते ही हैं कि मैंने आपको बताया था। जरा देखें आप ध्यान से, आप क्या देख रहे हैं कि अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो IP की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। IP की वैल्यू क्या होती जा रही है बेटा? बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे IP की वैल्यू बढ़ती जाएगी, IP की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आता जाएगा। यानी जिसकी IP की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो नॉन मेटल है, ये मेटेलिक कैरेक्टर आ गया, बस खत्म, सिंपल सी बात। अब दूसरी एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं कि दूसरी एप्लीकेशन क्या कहती है। दूसरी एप्लीकेशन में हम प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्टिंग द reactivity of metal, reactivity of element या metal, of metal यूटिलाइज, मेटल की रिएक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं। सर वो मेटल बहुत रिएक्टिव होगा जिसका IP कम होगा, वो मेटल बहुत रिएक्टिव होगा जिसका IP कम होगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रिडिक्टिंग द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, चूंकि हम लोगों ने अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़े हैं, पर सॉरी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं पढ़े हैं, पर आप समझ, किसी का भी इलेक्ट्रॉन दे देना,
दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देना, उसी को रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। मतलब जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दे। और अभी अभी हमने पढ़े हैं कि मेटल क्या है, अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है। अभी अभी हमने क्या जाना है कि मेटल जो है अच्छे क्या है, डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो इसका मतलब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखते हैं, समझ गए। और अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर ही बता रहा है कि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो किस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसका आईपी बहुत लो है। तो मेटल है लो आईपी या वेरी लो। लो क्या होता है, हम आगे चलेंगे इसके। वेरी लो आईपी, जिसका आईपी लो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा। मतलब मैं क्या दूं, आईपी की वैल्यू लोअर होगी तो रिएक्टिविटी उतने ही ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी सीधा कह दूं तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल is inversely proportional to their I। जितना I कम होगा उतना ही ज्यादा मेटल रिएक्टिव होगा, समझ गए आप। दूसरी, और उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी उतना अच्छा होगा। क्लियर है यहाँ तक। मतलब मैं सीधा कहूँ कि जिसकी I कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा उसमें से, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा तो वो प्लस जल्दी आएगा उसके ऊपर, और प्लस माइनस जो जितने भी होते हैं आयंस वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब अब भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Na+, क्योंकि Na+ ही तो NaCl बना रहा है, समझ रहे ना। तो आपको क्या पता चल गया कि ये Na+ बनेगा कब, पहले बताओ Na+ बनेगा कब, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो। और निकालोगे कब, जब I उसकी कम होगी तो तभी तो जल्दी निकलेगा। और पोटेशियम में और जल्दी निकल जाएगा, पोटेशियम में और जल्दी निकल जाएगा। तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम के सोडियम, पोटेशियम। क्यों, साइज बड़ा है सर, डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान, और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है मतलब उसकी I क्या है, कम है। तो I कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा वो रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर अच्छा है। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए अगला एप्लीकेशन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, थर्ड, प्रेडिक्टिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लीज सर, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, लास्ट मिनट समझे। ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलते हैं हम OS, और OS कई बच्चों को अभी समझ में नहीं आती है कि OS क्या होती है। जस्ट चार्ज समझ लो, अभी फिलहाल के लिए क्या समझ लो, चार्ज। प्लीज ध्यान से सुने, अभी फिलहाल के लिए क्या समझ लें, चार्ज। अब चार्ज का मतलब क्या, अरे भाई Na पे कितना चार्ज लगा है, 0। क्यों, न्यूट्रल एटम पर कोई चार्ज होता है क्या, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0, राइट ना। और अच्छा Na क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो चार्ज क्या आया, 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1। कितनी हो गई, +1। प्लस लगाना बहुत जरूरी है, चार्ज के आगे प्लस और माइनस लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 अगर मैं लिख दूं यहाँ जल्दी से, तो लिथियम, सोडियम, मेटल्स लिख रहा हूं मैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सबकी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। पर हमें कैसे पता चला साहब, ऐसे पता चला कि अगर IE2 और IE1 इन दोनों के बीच का गैप लेस देन और ग्रेटर 16 के है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आ रहा है कुछ, अगर इतना है इन दोनों के बीच का। अब IE1 और IE2 तो तुम अच्छे से जानते हो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो IE1 है, और दूसरा निकालने के लिए जो लगती है वो IE2 है।
और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा मुश्किल डिफिकल्ट होता है, यानी I2 की वैल्यू ज्यादा होती है, तो उस ज्यादा वैल्यू में से कम वाली वैल्यू को माइनस कर लो, और अगर ये वैल्यू 16 से क्या आ गई, कम आ गई, तो आप समझ लेना, समझ रहे हो मेरी बात को, 16 से क्या आ गई, कम आ गई, तो आप इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 16 से क्या हो गया, कम आ गया, तो तुम समझ लेना कि +1 स्टेबल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। क्या होगी बेटा? स्टेबल। और यही वजह है कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +1। बहुत ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज ना बेटा। और सीधा सीधा समझ लें केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू, सीधा उनकी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा है? एक, तो एक ही तो छोड़ेंगे, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, यानी सब पे चार्ज कितना आएगा? +1 चार्ज आएगा। दूसरा और लास्ट क्या? दूसरा ग्रुप 2 को तो कंपेयर करना ही पड़ेगा ना, ग्रुप 2। जरा ग्रुप 2 में कौन है बेटा बताओ? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब जरा बताओ, इनके केस में ये पता करना है कि इनकी कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो इनके लिए भी एक डेटा है मेरे पास, IE2 माइनस IE1, और अगर ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम आता है डिफरेंस, इससे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये डिफरेंस, तो हम कहेंगे कि उनकी कौन सी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी? +2। अब +2 स्टेबल होगी, तो इसका मतलब मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूं, देखो ध्यान से समझो। Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या है जरा जल्दी से? 1s2 2s2 2p6 3s1। और मैग्नीशियम का क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2। अरे भैया सीधा सीधा यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? तो मैग्नीशियम कौन सा आयन ज्यादा अच्छा बनाएगा? Mg2+, ठीक है। और Na में कितना पड़ा लास्ट में? 1, तो ये कौन सा अच्छा आयन बनाएगा? +1। और फिर समझो कि I से कैसे पता चला? देखो पहली वाली I तो इसकी कम होगी, अभी हमने पढ़ा है। फर्स्ट I तो सोडियम की कम होगी, क्यों? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन उसके बाद नियॉन जैसा आ रहा है ना दोस्त, देखो ना यार, 2p6 स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट सेल में, और यहाँ इसका कैसा आ रहा है? सोडियम जैसा। देखो अभी भी इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पड़ा है? 1, तो एक तो ये आगना वाला छोड़ना चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन, कौन? Mg+ कर दिया, क्या बना है अभी? Mg+, राइट। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, तो तुरंत कहाँ जाएगा? Mg2 पॉजिटिव में। यानी मैं कहूंगा कि Mg2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन, ये कैसा है? मोर स्टेबल है। और ये कैसा है? लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बचा है, कैसा? सोडियम के जैसा। ये जाग जा भाई। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस केस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यानी सीधी बात है, अब इसमें से सोडियम में से एक और निकालो तो मुश्किल है, क्यों? नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब सोडियम में Na2 पॉजिटिव बनना बहुत मुश्किल है। तो ये कैसा है? ये बन ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, ये चांस ही नहीं है बनने का। तो Na क्या शो करता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैग्नीशियम क्या शो करता है? ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल सी बात है, क्लियर है? समझ में आ गया? ये +1 करता है